गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं हूँ सीमा भारद्वाज और मैं गवर्नमेंट मॉडल सीरीज टेलीस्कोप डुगियारी में टूरिज्म की ट्रेनर हूँ। अपनी इस वीडियो में मैं 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए एक सेशन लेके आई हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से रिलेटेड। जो आईसीटी का हमारा चैप्टर रहता है, चैप्टर 3, उसका एक सेशन लेके आई हूँ स्प्रेडशीट को लेके कि स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट का जो फॉन्ट साइज है उसको किस तरह से बड़ा करना है, किस तरह से छोटा करना है, और स्प्रेडशीट को जो है वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, किस तरह से कॉपी करना है, और किस तरह से हमने फिल्टर यूज़ करना है, फिल्टर क्या होता है, शॉर्टिंग क्या होता है। साथ में हम अपनी वीडियो में ये भी जानेंगे कि फॉर्मूला और फंक्शन जो है स्प्रेडशीट में कहाँ यूज़ होता है और किस तरह से यूज़ होता है। तो इससे रिलेटेड मैं एक पीपीटी शेयर करूँगी जिसमें आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि स्प्रेडशीट पे हम किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से डाटा बनाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपनी स्लाइड। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्प्रेडशीट क्या है। आमतौर पर सांख्यिकीय रूप में अगर सूचनाओं को व्यवस्थित और विश्लेषण करने और रिपोर्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कॉलम और पंक्तियों में सेल की जो अरेंजमेंट है उसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं। कि अरेंज ऑफ सेल एंड कॉलम रो यूज टू ऑर्गेनाइज, एनालाइज, कैलकुलेट एंड रिपोर्ट इंफॉर्मेशन यूजली इन न्यूमेरिकल फॉर्म। का सिंपल तरीके से मैं अगर बताऊं तो स्प्रेडशीट एक ब्लैंक शीट होती है जिसके ऊपर कुछ रो और कुछ कॉलम बने होते हैं, जिसके ऊपर हम अपना डाटा जो है वो रिकॉर्ड करते हैं या एंटर करते हैं। तो स्प्रेडशीट का ये एक मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे ये रो बनी हुई हैं कुछ एक, और जो कॉलम बने हुए हैं इसको मैं कंप्यूटर में भी दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से जो है वो स्प्रेडशीट होती है हमारी। तो ये है हमारी स्प्रेडशीट, कंप्यूटर में कुछ इस तरह से दिखती है। तो ये जो ऊपर देख रहे हैं आप ABC करके जो आ रहा है अल्फ़ाबेट, ये होते हैं कॉलम, और जो नीचे की तरफ ये जो मैं कर्सर नीचे कर रही हूँ ये होते हैं रो। तो रो और कॉलम का जो संग्रह है उसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि हम इसका साइज़ जो है वो किस तरह से बड़ा कर सकते हैं, किस तरह से छोटा कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये सीरियल नंबर लिखा हुआ है जिसमें मैं लिखती हूँ 1 और 2। अब इसको जो है वो कैसे हमने, जैसे स्प्रेडशीट में बहुत जल्दी हमारा डाटा जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। इससे रिगार्डिंग देखेंगे कैसे ये कैलकुलेट होगा। ये जो प्लस का निशान, दोनों सेल जो है 1 और 2 को सिलेक्ट कर लेना है, और ये प्लस का निशान जो बन रहा है इसके ऊपर हमने अपना कर्सर रखना है और नीचे की साइड ड्रैग कर देना है। तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो काउंटिंग आ गई है 15, 16 तक। तो इतनी जल्दी जो है हमारा स्प्रेडशीट में काम होता है। तो इसका अब हम देखेंगे कि इसका साइज जो है हमने किस तरह से बदलना है। सबसे पहले हमने जो डाटा है उसको सिलेक्ट करना है, और ये होम पेज है, और ये साथ में ही फाउंट का जो ऑप्शन है दिया गया है, फाउंट के ऊपर हमने क्लिक करना है, और जो भी साइज जो है हम अपने स्प्रेडशीट के जो टेक्स्ट का चाहते हैं या डाटा का चाहते हैं वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि 14 रखना, 15, 11, 10, और कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ से हम अपना फाउंट जो है वो कम ज़्यादा करते हैं। ये था हमारा फॉन्ट साइज जो है वो किस तरह से चेंज करना है, और ये है हमारा स्टाइलिंग, कि स्टाइल जो है हमने अपनी स्प्रेडशीट का वो किस तरह से चेंज करना है। तो सेम उसी तरह से हमने पूरा का पूरा डाटा जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ये फॉन्ट के साथ ही एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसपे कैलवेरी लिखा हुआ है, इसके ऊपर जाके हम अपना जो है वो स्टाइल जो है लिखने का वो चेंज कर सकते हैं। अगर मैं देख पा रहे हैं तो ये पहले था हमारा कैलवेरी, और अब ये पहले हमारा ये फॉन्ट साइज था, उसके बाद हमने चेंज करके मान लो ये कर दिया, तो ये हमारा फॉन्ट स्टाइल जो है वो यहाँ से चेंज हो गया। अब दूसरी एक बात इसमें और भी आती है कि हमारा जो ये डाटा की शीट है उसको किस तरह से जो है वो रीअरेंज करना है, इसको भी मैं बता देती हूँ कि अलग अलग से ये
फॉर्मेट टेबल का ऑप्शन दे रखे रहे हैं, फॉर्मेट एंड टेबल। इसके ऊपर अपने क्लिक करना है तो आपके पास कुछ इस तरह का जो है वो इंटरफेस आ जाएगा। तो इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आपका जो है वो टेबल का स्टाइल जो है वो, जैसे ये इधर लिखा हुआ आ रहा है टेबल स्टाइल मीडियम, तो ये आपका स्टाइल जो है यहाँ से चेंज हो जाएगा। स्टाइल यहाँ से चेंज होगा, जो ऊपर टेबल फॉर्मेट एज टेबल लिखा हुआ है, यहाँ से जो है वो फॉर्मेट साइज जो है हमारा चेंज हो जाएगा। ये हमारा टेबल का जो स्टाइल है वो चेंज हो गया है। अब इसको हम यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब प्लस का निशान जो हमारा बन रहा है यहाँ पे जाके अपना कर्सर को ड्रैग करना है और इसको कम ज़्यादा एडजस्ट भी कर सकते हैं हम अपने ये कॉलम्स। तो ये हमारा हो गया स्टाइल और फॉन्ट साइज, किस तरह से हमने अपना तो अभी हमने देखा है रिसाइजिंग एंड फॉन्ट स्टाइल चेंज करना। अब हम देखेंगे कि हाउ टू कॉपी एंड मूविंग। कॉपी किस तरह से करना है अपने जो हमारी शीट है उसको। तो कॉपी का भी मैं बता देती हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये हमारी शीट है जो हमने बनाई है। अब इसको हमने कॉपी किस तरह से करना है ये देख लेते हैं। ये कर्सर ले जाना है हमने, जो ये कॉलम लिखा हुआ है यहाँ पे जो रेड हो गई है, तो इसको ड्रैग करना है नीचे और अपने माउस का जो है वो लेफ्ट बटन दबाना है। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कॉपी का ऑप्शन। देखिए बहुत ही लेफ्ट साइड माउस का बटन दबाना है और कॉपी के ऊपर क्लिक कर देना। तो ये आपकी शीट जो है वो कॉपी हो गई है। इस डाटा को अगर हमने इसी शीट पे जो है वो बनाना है तो एक खाली जगह देखेंगे और हम करेंगे फिर से सेम अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाना है और ये पेस्ट का ऑप्शन आया है तो इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी जो शीट है जो यहाँ से हमने कॉपी की है वो सेम टू सेम यहाँ पे भी जो है वो पेस्ट हो गई है। तो ये है हमारा कॉपी का ऑप्शन कि इस तरह से हमें कॉपी करना है। इसको हम कीवर्ड से भी जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले हमने अपना डाटा जो है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये हमारा कंट्रोल बटन है, हमने कंट्रोल बटन को दबाना है, प्लस ये सी बटन है। तो कंट्रोल बटन को छोड़ना नहीं है, उसको दबा के ही रखना है। प्लस सी बटन जो सी लिख रहा है उसको दबाना है। तो ये हमारी कॉपी जो है वो जो हमारा डाटा है वो कॉपी हो जाएगा। और मान लो अब हमने इसको खाली जगह पे पेस्ट करना है। मैं यहाँ शीट 5 पे इसको पेस्ट कर लेती हूँ। तो शीट 5 हमारे पास खाली आ गई है। तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे और दोबारा से करेंगे हम कंट्रोल वी, सी के साथ ही है वी, कंट्रोल वी। जब हम कंट्रोल वी करते हैं तो हमारा डाटा जो है वो दूसरी शीट पे जो है वो प्लेस हो जाता है। और मूविंग के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डाटा। ये हमारा डाटा है जिसको हमने शॉर्टिंग करना है। शॉर्टिंग क्या होता है? शॉर्टिंग होता है कि अरेंज करना, अल्फ़ाबेटिकली डाटा को अरेंज करने को ही हम शॉर्टिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं, ये अंकिता है और ये दीक्षा है। ए के बाद बी आना चाहिए लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? डी आ रहा है। तो जो भी अक्षर ए से शुरू होते हैं फिर बी से, सी से, डी से, और इस तरह से जो अरेंज हम करते हैं डाटा को, ताकि हमें आसानी से जो है वो हम कोई भी डाटा जो है वो उसको ढूंढ सके, इसके लिए जो है वो हम शॉर्टिंग करते हैं। तो शॉर्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमने क्लिक करना है जिस भी डाटा को हमने शॉर्ट करना है। तो मैंने सारा डाटा जो है वो सिलेक्ट कर लिया है और फिर लेफ़्ट क्लिक करने के बाद यहाँ शॉर्टिंग का ऑप्शन दिया गया है। शॉर्टिंग के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगी साथ में ही ये शॉर्टिंग A to Z जो है वो बना हुआ है। तो मैं अपने डाटा को A to Z में शॉर्ट करना चाहती हूँ या G से A। G से A का मतलब है कि जो लास्ट के अक्षर है, जो Z है लास्ट अक्षर, वो नाम जो है वो पहले आएंगे और A वाले जो नाम है वो सबसे लास्ट में आएंगे। तो किस तरह से अपने अपने डाटा को जो है वो शॉर्ट करना है, इसके लिए जो है ये ऑप्शन दिया गया है। तो मैं अपने डाटा को जो है वो अरेंज करना चाहती हूँ A to Z। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेती हूँ। ये बता रहा है कि एक्सपेंड द
सिलेक्शन, जो आपने सिलेक्शन किया हुआ डाटा उसी को शॉर्ट करना है, तो मैं इसको शॉर्ट कर देती हूँ। अब देखिए ये जो हमारा अंकिता, अरुण, दीक्षा ये है, और लास्ट में वी से हमारा लास्ट नाम है, तो वी जो है वो वंशज वालिया वो लास्ट नेम हो गया है। तो इस तरह से ये डाटा हमारा शॉर्ट हो गया है। अब इसी डाटा को जो है हम फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर करने के लिए सिलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक किया, शॉर्ट के ऊपर ही जो है वो फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो फिल्टर को भी मैं शॉर्ट बाय सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग मैंने इसको फिल्टर करना है, या फिर कलर, अगर इसके ऊपर कलर होता कलर के अकॉर्डिंग जो है वो अब मैंने अपने डाटा को फिल्टर करना है। तो इस तरह से ये पूछ रहा कि कौन से तरीके से जो है वो अपने डाटा को फिल्टर करना चाहते हैं। तो मैं फ़िल्टर कर लेती हूँ इनको सेल वैल्यू के हिसाब से। तो ये देखिए अब हमारे पास जो विंडो थी वो छुप गए हैं सारे के सारे, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ अंकिता ही दिख रही है। तो लेकिन इसके साथ ही ये वाला जो एक ऑप्शन है ये भी हमें मिल रहा है। तो ये हमारा डाटा जो है वो, जब ये डाटा ऑप्शन लगा होगा तो हमारा डाटा जो है वो फिल्टर है। इस अब जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है वो है फॉर्मूला एंड फंक्शन। एक्सेल की शीट में फॉर्मूला का बहुत ज़्यादा जो है वो योगदान होता है। बिना फॉर्मूले के जो है हम कोई भी कैलकुलेशन जो है वो नहीं कर सकते एक्सेल में। तो इसके लिए हम देखेंगे कि फॉर्मूला जो है वो किस तरह से हमने लगाना है। इसके लिए हम डाटा देख लेते हैं कि डाटा बना लेंगे पहले तो, कि जिसको हमने कैलकुलेट करना है। तो ये हमने डाटा बना लिया है। अब इस डाटा को जो है वो हमने मान लो एडिट करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमने सभी सेल को जो है वो सिलेक्ट किया, और यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑटो सम का। ऑटो सम का ऑप्शन आता है, इसमें एक फॉर्मूला भी दे रहे हैं। जो भी फॉर्मूला जो शुरू होता है एक्सेल में वो इक्वल टू से शुरू होता है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि जैसे हमने सम के ऊपर ओके किया बटन, तो ये हमारा डाटा ऑटोमेटिकली जो है वो इतने मार्क्स जो है वो इनके हमारे पास आ गया है। ये 0 मार्क्स भी आए हैं क्योंकि इनका डाटा जो है वो हमने नहीं भरा था। तो ये है हमारा फंक्शन एंड फॉर्मूला। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।